नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों, जय हिंद, जय भारत, गुड मॉर्निंग। तो जुड़ चुके हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ, जो सितंबर माह की गतिविधि प्रतिदिन की जाने वाली साला में, तो उसके साथ हम जानेंगे कि हमें कौन सी प्रतिदिन गतिविधि करना है, साला में बच्चों को करवानी है। तो यहाँ पे जो आदेश ये जारी हुआ था, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा आयोजित यहाँ पे प्रति भेजी गई है जिला परियोजना समन्वयक और जिला समस्त मध्य प्रदेश के जो प्रारंभिक कक्षाओं में रीडिंग कैंपेन आयोजन करने के संबंध में दिया गया आदेश है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की नई अपडेट पाने के लिए। और यहाँ पे देखेंगे जो विषयांतर्गत है, जो हमारे सत्र 2025-26 में रीडिंग कैंपेन का आयोजन किया जाना है, रीडिंग कैंपेन हेतु प्रयास किए गए हैं। और 2025-26 में प्रदेश में सतत से रीडिंग कैंपेन का जो 30 दिवसीय पठन अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक तीनों कक्षाओं समूह में 1, 2 और 3, 4, 5 और 6, 7, 8 को दिवसवार आयोजित किया जाएगा। 2 सितंबर को अभियान में की शुरुआत रीड ए थ्रोन गतिविधि से की जाएगी, यानी कि 2 सितंबर से यह गतिविधि शुरू की जाएगी। रीड ए थ्रोन अंतर्गत प्रदेश के समस्त प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में बच्चे जो शिक्षक हैं, जो प्रातः 11 बजे से 11:20 तक अपनी पसंद की कोई एक पुस्तक पढ़ेंगे। और जिले के समस्त विकासखंड स्तर पर भी सभी अधिकारी और कर्मचारी निर्धारित समय पर एक साथ किसी भी पुस्तक को पढ़कर पठन अभियान की जो शुरुआत है प्रारंभ करेंगे। और प्रदेश में पठन अभियान के लिए एक सकारात्मक वातावरण निर्मित होगा, जो पठन के प्रति रुचि जागरूक एवं पठन संस्कृति के विकास में सहायक होगा। यहाँ पे देखेंगे पत्र के साथ समाविष्ट के रूप में आधार पर 30 दिवसीय का जो कक्षा समूहवार गतिविधि संलग्न है, आप इस PDF के माध्यम से देख पाएंगे। यहाँ पे जिला एवं विकासखंड स्तर पर मॉनिटरिंग के दौरान सुनिश्चित किया जाए कि सतत प्रत्येक स्तर पर उक्त रीडिंग कैंपेन की गतिविधि अनिवार्य रूप से आयोजित हो सके और उक्त गतिविधि की समीक्षा की जाए। संलग्न परिविष्ट के आधार पर 30 दिवसीय है। और यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारे अपार लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश के जो राज्य शिक्षा केंद्र से यह आदेश जारी हुआ था। अब यहाँ पे हम नीचे चलेंगे, जो प्रतिदिन की गतिविधि है किस प्रकार से हमें करनी है और इस गतिविधि के बारे में जानेंगे। थोड़ा सा इसका जो वाला है विकास की बात पर निर्भर करता है और उनका कितना अभ्यास किया जा रहा है, इस बात का जो पूर्ण रूप से पढ़ना लिखना सीखने की प्रक्रिया पर लागू होता है। पठन विकास के अलावा यहाँ पे बच्चे जितनी अधिक से रुचिकर पठन अपने आप से पठन सामग्री के साथ सार्थक रूप से जुड़ते हैं, पठन कौशल के मजबूत होने का संभावना उतनी ही बढ़ती है। साथ ही पठन की आदत विकसित होने की संभावना भी प्रबल होती है। पढ़ना लिखना सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था है के दौरान जो बच्चों की पाठ्य पुस्तक के स्तर पर बाल साहित्य को जोड़ने का जो शिक्षकों के प्रति नियमित और सार्थक जो मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जब बच्चों के पठन की जो रुचि है ललक है विकसित होने की लगती है और इस मार्गदर्शन को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। 2020-2024 के मध्य राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जो मध्य प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालाओं में बच्चों को उक्त रुचि और स्थान के संदर्भ में रखते हुए पाठ्य पुस्तक की गुणवत्ता को बाल साहित्य उपलब्ध कराकर इन पुस्तकों को प्रभावी एवं नियमित रूप से हेतु शिक्षकों की बाल सुलभ पुस्तकालय और संदर्भिका भी विकसित की गई है। हमारे इस प्रकार से देखा गया है कि जो हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्ता युक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध है और जिनका उपयोग हमारे शिक्षक साथियों के द्वारा कर रहे हैं और करना चाहिए। पठन कौशल और पढ़ने की आदत को विकास हेतु आवश्यक रूप से विद्यालय में हर प्रतिदिन शाला पुस्तक में जो है सहायता से बच्चों को गतिविधि का आयोजन किया जाए। और विगत सत्र में यहाँ पे विगत वर्ष में जो हमारे जिला विकासखंड और संकुल और शाला स्तर पर बच्चों के जो अभिभावकों द्वारा मिलकर रीडिंग कैंपेन की सफलतापूर्वक आयोजन का किया जाना है। इस वर्ष हम भी 30 दिवस रीडिंग कैंपेन आयोजन करने जा रहे हैं और ताकि पठन कौशल को पढ़ने की जो आदत है महत्वपूर्ण लेकर जो पालकों शिक्षकों और बच्चों में प्रभावी हो। कहने का तात्पर्य है जो बच्चों में पढ़ने का विकास है उसको विकसित करना, उनकी आदत बनाना ही हमारा इस पर जो कैंपेन रीडिंग का जो मुख्य उद्देश्य है। यहाँ पे देखेंगे जो सितंबर माह में रीड ए थ्रोन जो राज्य के समस्त विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय में जो किया जाना है विकासखंड स्तर पर 11 बजे से 11:20 पर प्रतिदिन का जो गतिविधि है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे और बात करेंगे। यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे गतिविधि के बारे में जानते हैं। यहाँ पे हमने जो है यहाँ पे लगभग 5 सितंबर तक की गतिविधि हो चुकी है, आप यहाँ पे रीड कर लेना।
और यहाँ पे हम चलेंगे 6 सितंबर से। 6 सितंबर की जो गतिविधि है, कहानी सुनाओ। कहानी सुनाना है जो प्राथमिक स्तर 1 से 2 तक के बच्चों का, और फिर इसके बाद 3 से 5 तक के बच्चों का, इसके बाद चौथे नंबर पे है 6 से 8 तक के बच्चों का। तो हम यहाँ पे बारी बारी जो क्लास बाई क्लास है बच्चों की गतिविधि को जानेंगे। अब यहाँ पे जो 6 सितंबर की गतिविधि है, कहानी सुनाओ, यह गतिविधि है, और शिक्षक कहानी सुनाएं और बच्चों के लिए चित्र भी बनाएं। और यहाँ पे जो 3 से 5 तक के लिए बच्चों को कोई एक कहानी आधी सुनाएं और बच्चे आगे की कल्पना करके बच्चों को कहानी को पूरा करने दें। अपनी पसंद की जो किताबें हैं जोड़ी में पढ़ना, ये जो पुराना है। और यहाँ पे देखेंगे जो बच्चे को कुछ शब्द दें और इन शब्दों के आधार पर प्रयोग कर कोई कहानी बनाएं, ये बच्चों का काम है। इसके बाद 7 सितंबर को रविवार है। 8 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे एक कहानी मेरी जुबानी, इसका जो गतिविधि का नाम है एक कहानी मेरी जुबानी है। यहाँ पे बच्चों को स्थानीय भाषा में जो कक्षा 1 से 2 तक के बच्चों के लिए सुनाना है कोई कहानी सुनाना, और इसके लिए समुदाय के सदस्यों को भी हम शामिल करके मदद ले सकते हैं। अब यहाँ पे 3 से 5 तक के बच्चों को स्थानीय भाषा में कोई कहानी सुनाना और इसके लिए समुदाय के सदस्यों की मदद लेना। अब यहाँ पे माध्यमिक स्तर पर है, बच्चों को अपनी भाषा में कोई कहानी या गीत जो है लिखने और सुनने के लिए कहें। तो अब 9 सितंबर की बात करें, शब्द खोज में शिक्षक बच्चों को एक शब्द दें, और यहाँ पे हम नीचे चलेंगे और कहानी में आए मुख्य बिंदु शब्दों। अब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलना होगा अगली पीडीएफ पर, पेज पर। अब यहाँ पे देखेंगे जो कहानी पढ़कर सुनाना, जो 1-2 के बच्चों के लिए था, कहानी पढ़कर सुनाना और सुनाए गए बोर्ड पर बहुत सारे शब्द लिखें और शब्दों को कुछ शब्द ऐसे लें जो कहानी में आए हैं। बच्चों को कहानी के आए शब्दों को खोजने के लिए कहें। कम से कम यहाँ पे 5 शब्द को सूची में तैयार करना और इन शब्दों को 5 वाक्य बनाने के लिए कहें, जो शब्द खोजने वाली बात है। 8वीं के जो बच्चों के लिए हैं, जो आए मुख्य बिंदु हैं, शब्दों की सूची में तैयार करना और इन शब्दों को एक नई कहानी बनाने के लिए प्रेरित करना है। अब 10 सितंबर की बात करें तो अनुकरण यानी कि मतलब बच्चों को जो शिक्षा की कड़ी पंक्ति दोहराना, और यहाँ पे 5वीं के बच्चों के लिए 3 से 5वीं, तो यहाँ पे देखेंगे जो अपनी दिनचर्या को कहानी के रूप में सुनाना, और यहाँ पे 8वीं के बच्चे अपनी दिनचर्या की कहानी के रूप में लिखना। अब यहाँ पे जो अगला है 11 सितंबर की गतिविधि, कविता दिवस। कविता किताब पोस्टर से लय के साथ कविता का गायन करना, और यहाँ पे देखेंगे जो बच्चों को कविता पढ़ना और अर्थ समझना, और यहाँ पे देखेंगे पढ़ी गई कविता, गीत और किताब में लेखक का जो परिचय लिखना है। अब यहाँ पे विषय पठन और जानवर विषयक किताब पढ़ना, लेखन करना, और यहाँ पे जानवरों की कहानी पढ़ना और लेखन का कथा पढ़ना, ये हमारा 12 सितंबर का कार्य है। 14 सितंबर को रविवार है। अब यहाँ पे 15 सितंबर की सुनो और पहचानो ऑडियो कहानी सुनाना, और जो यहाँ पे देखेंगे जो कहानी सुनकर शीर्षक अभियान लगाना, शीर्षक है जो इसका अनुमान लगाना है। अब यहाँ पे जो अगला जो माध्यमिक स्तर के बच्चों का है, यहाँ पे कहानी सुनना और कथानक का विश्लेषण करना। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे 16 सितंबर की, तो यहाँ पे कहावत दिवस यानी कि कहावत जनाना, यानी कि बच्चों को एक साथ 3-4 कहावत दोहराना और उनका अर्थ बताना। अब यहाँ पे 5वीं के जो बच्चे हैं, बच्चों को कम से कम 5 से 8 कहावत दोहराना और उनका अर्थ बताना। जो माध्यमिक स्तर है, बच्चों को कहावत और उनका अर्थ लिखने के लिए उन्हें कहना। इस प्रकार से यहाँ पे जो 17 सितंबर है, मेरी पसंद तुम्हारी पसंद, यानी कि बच्चों की जो पसंद है, यहाँ पे अपनी पसंद की पुस्तक देखना व पढ़ना और अपनी पसंद की पुस्तक को पढ़ना और साझा करना, और यानी कि एक दूसरे के साथ उनके साथ बाँचना और उन पर चर्चा करना। अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ना और उनके बारे में लिखना, ये हमारे माध्यमिक स्तर के बच्चों का है। अब यहाँ पे 18 सितंबर की बात करें तो कहानी बनाओ और चित्र देखकर कहानी बनाना है। कोई भी एक पोस्टर या चित्र दिखाना है और उन पर एक कहानी तैयार करना है। अब जो बच्चों के मन की एक छोटी कहानी लिखना और सबसे छोटी कहानी को आगे लिखने और असेंबली में सुनाना, यानी कि जो समूह है, असेंबली है, सभा है, उनमें सुनाना। भेड़िया, बकरी, जंगल और चरवाहा शब्द का एक कहानी लिखना और कक्षा में सुनाने के लिए बच्चों को प्रेरित करना, ये हमारे माध्यमिक स्तर के बच्चों की गतिविधि है। अब इसके बाद 19 तारीख को हास्य पठन में मज़ेदार कविता, गीत और यहाँ पे हास्य कहानी पढ़ना, कोई हास्य लोक कथा लिखना। 20 सितंबर प्रेरक पठन और प्रेरक कहानी सुनाना, और बाल जीवनी पढ़ना और प्रेरक व्यक्तिगत की जो जीवनी है वो यहाँ पे पढ़ने की बात की गई है। अब यहाँ पे लास्ट है जो हमारा, इसके बाद हमारा जो बचता है 22 सितंबर, 21 सितंबर को यहाँ पे रविवार है। 22 सितंबर को यात्रा पठन है और यात्रा विषयक किताब देखना और यात्रा कथा पढ़ना और यात्रा वृत्तांत लिखना। 23 सितंबर को है चित्र पठन, चित्र को देखकर कहानी पढ़ना और चित्र को देखकर कहानी बनाना, और चित्र को देखकर कहानी बनाना ये भी माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए है। 24 सितंबर पर्यावरण पठन और पेड़ पौधों पर किताब देखना और पर्यावरण कहानी पढ़ना और पर्यावरण पर लेख लिखना, ये हमारा जो 24 सितंबर। 25 सितंबर के दिन मित्र
मित्र दिवस के रूप में मनाते हैं। मेरा दिवस, मेरा दोस्त मेरा पर चित्र बनाना और दोस्ती की पर कहानी पढ़ना और मित्रता का संस्मरण लिखना। अब यहाँ पे 26 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे शीर्षक पेड़ और कहानी पढ़कर सुनना और नया शीर्षक बनाना, और कहानी पढ़ना और सुनना और नया शीर्षक बताना। और यहाँ पे इसका जो एक ही है जो माध्यमिक स्तर और प्राथमिक स्तर का। 27 सितंबर की बात करें तो आगे क्या हुआ होगा, और इस तरह की हमारी कहानियाँ हैं जो यहाँ पे आप देखेंगे, जो कहानी पढ़कर सुनाना और बताना कि जो बात की में कहानी में क्या हुआ होगा, और कहानी में पढ़कर सुनाना और बताना कि ये बाद में कहानी में क्या हुआ होगा। ये दोनों स्तर पे दोनों क्लासों के लिए है। इसके बाद जो है यहाँ पे 28 सितंबर में भी रविवार है। 29 सितंबर का है प्रेरक पठन और प्रेरक कहानी सुनाना और जीवनी अन्य प्रेरक पुस्तक पढ़ना और प्रेरक व्यक्तियों की जो है यहाँ पे जीवन कथा। अब इसके बाद 30 सितंबर यहाँ पे समापन दिवस है, यानी कि यहाँ से हमारा जो प्रति दिवस का गतिविधि है समाप्त होती है। पालकों को आमंत्रित करना और उन्हें पठन अभियान के बारे में बताना, बच्चों को उनकी कहानी सुनाएं और पालक भी बच्चों की कहानी सुनाएं। यहाँ पे पालकों को आमंत्रित कर सेम जो कहानी है तीनों क्लासों के बच्चों को, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के बच्चों को, जो पालकों को बुलाकर उनके बारे में बताना। तो इस प्रकार से हमारी जो गतिविधि है दैनिक गतिविधि, और जो आप से पहले यहाँ पे जो 5वीं और फिर यहाँ पे देखेंगे क्लास 3 से 5वीं है, और यहाँ से 1 से दूसरी क्लास के, और यहाँ पे 6वीं से 8वीं के जो बच्चों की जो गतिविधि है, गतिविधि के बारे में यहाँ पे हमने बताया। तो इसी तरह की जानकारी पाने के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड के साथ। जय हिंद जय भारत। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।